ऐसे करते-करते जो है ना परेशान रहता था वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यार कोई पीडी का वैल्यू है, ईडी का वैल्यू है, वहाँ पर कुछ लेवल्स होते थे और उसके बाद जो है ना मैंने पीडी-ईडी बनना शुरू कर दिया वहाँ पे। उसके बाद लीडरशिप भी हमारे पास आई। तो हम जैसे भी थे, उसी प्रकार से मैक्सिमम लोगों को बनाते गए और ऐसे करते-करते 100 150 लोगों की हमारे पास रूम के अंदर वहाँ पर हम लोग फ्रेंचाइज़ी बेस पर काम करते थे और 150 लोगों को लगभग हैंडल करते थे। इसके अलावा फिर एसडी रैंक गया और उसके बाद चेक बहुत अच्छा खासा नहीं बन रही थी और चेक बनता भी ना तो शायद मैं विड्रॉल नहीं कर पाता कभी, जैसा कि मुझे लग रहा है। पता नहीं कंपनी आगे क्या करती, क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो गलत आधार कार्ड से मेरे अपलाइन ने मुझे करवा दिए थे बिना पूछे, क्योंकि मैं नेगेटिव था शुरुआत में उसके नेटवर्क मार्केटिंग से। और उसके बाद उसने क्या किया, मेरे गलत आधार कार्ड से मुझे ज्वाइन करवा दिया और उसके बाद वहां पर मैं सीखता गया, समझता गया। जैसे ही लेवल बढ़ते गए तो थोड़ा जिम्मेवारी आती गई और ऐसे करते-करते मैंने 1 साल गुजारा, 2 साल गुजारा, 3 साल गुजारा। इस 2-3 साल के दरमियान में मैंने किनको-किनको नहीं खोया, मतलब जो है ना बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, रिलेशन मेंबर्स, इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों जो चिढ़ाते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, गिलेस के अंदर। अब हम लोग घर भी आते तो फिर कैसे आते? क्योंकि घर में आने का मतलब है कुछ अचीवमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, ड्रेस कोड चाहिए, अपना गाड़ी चाहिए, जो कि कुछ नहीं था। घर की हालात तो मेरे पूरे गाँव में मेरे से खराब घर शायद किन्हीं का नहीं था। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ आप सभी को कि मेरे से खराब घर किसी का नहीं था, ये सोनू सर को पता है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर नहीं आता था जल्दी गिलेस से। ऐसे करते-करते लगभग 2020 आ गए और उसी के बाद जो है ना आरडी प्रमोशन होने वाला था, सिर्फ और सिर्फ 6 सेल बच गए थे, जो कि गाड़ी ही बंद हो गई थी। तो हमारे जो आने वाले थे गेस्ट वो नहीं आ चुके, आरडी प्रमोशन नहीं हुआ। और उसके बाद ऐसे करते-करते 3-4 महीने हम लोगों ने उसी टीम को बैठा के खिलाया, लगभग 1.5-2 लाख रुपया का बैठा के खिलाया। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कभी भी उस टीम को बेदखल नहीं किया कि जाओ जैसे करना है करो। हम लोगों ने जिम्मेवारी उठाया, नहीं बचे वो सही है। ऐसे करते-करते फिर लगभग मई के अंदर हम लोगों ने घर आया और घर कैसे आए होंगे दोस्तों आप सभी को पता होगा। बिल्कुल पैदल उतने दूर से, जो कि हम कभी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हैं। मतलब हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उतना दूर से लगभग 100-200 किलोमीटर दूर से आए थे पैदल लॉकडाउन में। घर में आने के बाद भी घर में कोई मान-सम्मान नहीं, कारण लॉकडाउन था, कोरोना वायरस का समय था, कोई मतलब जो है ना सामने आने से भी डरते थे। इसी प्रकार से करते-करते फिर किसी प्रकार से हम लोगों ने घर घर में अपना समय दिया 1 से 2 महीने और उसके बाद पैसे तो चाहिए घूमने-फिरने के लिए या फिर आगे कुछ करने के लिए, जो कि नहीं थे। सेकंड ऑप्शन मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैं फील्ड में भी काम कर रहा था, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होने के कारण हमने फील्ड में समय नहीं दे पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट हम लोग को उतरना पड़ गया वही, जो जिसको हम लोग जॉब कहते हैं, जिसके सैलरी से हमें वो दवा मिल जाती है कि बीमारी थोड़ा बहुत नजदीकी बीमारी ठीक हो जाती है और उसके बाद फ्यूचर की बीमारी क्या होगा वो पता नहीं। वो लगभग ठीक होना स्टार्ट हुआ, तो इसी बीच में मैं चला गया हैदराबाद, एमआरएफ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर। और उसके बाद फिर वहां पर हम लोगों ने 1 साल मेहनत किया उस कंपनी में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज सिखा दी है, अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेला कुछ हो भी नहीं सकता एक इंसान से। एक इंसान अगर अकेला कुछ करता है तो लिमिट पैसा कमाता है। वहाँ पर भी मैं लिमिट पैसा कमा रहा था। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पे अपनाया। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया और बोला कि सर, मैं ना आपको लोग दूँगा, मैं आपको स्टाफ दूँगा, मैं आपको लेबर दूँगा, आप मुझे क्या कमीशन दोगे? क्योंकि मुझे पैसे की काम है। वो बोला कि जितने भी आप लोगों को बुलाएँगे, पर मंथ 500 रुपया कमीशन मेरे तरफ से आपको। और उसके बाद इस प्रकार से करते-करते मैं काफ़ी लोगों को वहाँ रखना स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए कि जो 18-20 हज़ार रुपया मेरी सैलरी आ रही थी, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करने के बाद, और जैसे लोगों से मुझे कमीशन आना स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ कि मेरी इनकम लगभग 30,000 चली गई, कभी 25,000, कभी 24,000। और इस प्रकार से सबसे पहले मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद घूमने-फिरने के लिए साइकिल के अलावा कुछ नहीं था, पुराना बाइक था, वो भी जो है ना थाना में पकड़ा गए थे हमारे पिताजी। तो फिर क्या हुआ लास्ट में हमने एक पिताजी को गिफ्ट किया बाइक। वो फोर्सेस की कमाई से नहीं, वो कमाई उसी जॉब की कमाई से। लास्ट में जो सोनू चौरसिया जो हमारे अपलाइन हैं, वो उसी कंपनीज के अंदर वर्क करने के लिए पीछे से पहुंचे। और ऐसा समझिए कि ये इंसान हम लोगों के साथ काम कर रहे थे, हमारे रूम में रह रहे थे और फिर हम लोग मिलकर ड्यूटी करते थे। उसी बीच में हम लोग को एक फेसबुक फ्रेंड के माध्यम से फोर्सेज बिजनेस समझने देखने का मौका मिला था। समझ रहे थे ना तो उसको गाली दे रहे थे।
गाली इसलिए दे रहे थे कि यार हमने तो अपना 3.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बर्बाद कर दिया, और उसी कंपनीज के वो सीडी लेवल पर लोग, और हम लोग कहाँ एसडी थे, तो एसडी का बहुत बड़ा वहां पर जो ना पावर होता था। एसडी सफार मतलब बहुत सारे चीजों में वो आ जाते थे। तो खैर जो है ना, हम लोगों ने उसे वैल्यू देना नहीं स्टार्ट किया। सोनू सर भी नहीं वैल्यू दे रहे थे, हम भी नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दिन सोनू सर को समझ में आ गया कि आखिर यार चलो देखते हैं आखिर क्या है, क्योंकि इनकम तो जबरदस्त दिख रही थी। वन डे इनकम 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। और हम लोग जो है ना पागल रहते थे कि यार हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है, विश्वास ही नहीं हो रहा था। लास्ट में सोनू सर ने ज्वाइन कर लिया। इससे पहले वे ये जो है ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कर रहे थे, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं बराबर मना कर रहा था, सर मैं नहीं करूंगा, आप करिए। बहुत फोर्स कर रहे थे, इसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे थे। लास्ट में क्या हुआ कि एक दिन हम भी सोचे चलो आईडी लगा लेते हैं, तो फोर्सेज में बस ऐसे ही आईडी लगा ली। और जो ऐसे आईडी लगाता है कि चलो यार करके देख लेते हैं, मैं आपको बताऊं, 2 से 3 महीने गुजर गए। व्हाट इज फोर्सेज आई डोंट नो। कैसे काम करना है कुछ पता नहीं, कैसे लोगों को बताना है कुछ नहीं पता, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कुछ नहीं पता। कारण 12 घंटा, 14 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा हम तो ड्यूटी में रहते थे। कहाँ से हम दे पाएंगे फोर्सेज को समय, और लर्निंग नहीं तो अर्निंग कहाँ से। तो फिर जो है ना हमें कुछ नॉलेज ही नहीं था, तो हम कहाँ से सीख पाते चीजें। नहीं सीखने के बाद क्या हुआ, 2-3 महीने दोस्त गुजर गए, और अचीवमेंट की बात करें वही $10-15 जो नॉन वर्किंग आई थी। लेकिन एक दोस्त थे हमारे, वो फोर्सेस कर रहे थे, 70,000 की अर्निंग कर बैठे थे। और मुझे लगा कि यार जब ये कर सकता है, जबकि इसको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी जानकारी नहीं है, तो फिर हम नहीं कर सकते हैं क्या। हमें तो जानकारी है, हम तो लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, हमने उसी दिन अपने कंपनी में, चाहे जॉब करते, वो ड्यूटी में रहते थे या लंच में रहते थे या डिनर में रहते थे, लेकिन उसके बाद भी हम मीटिंग को नहीं छोड़ते थे। और लेते गए, मेरे पास नॉलेज आती गई। अब जैसे नॉलेज आती गई तो मैं प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। प्रमोशन किया, एक से एक बढ़ करके, आरडी, एसडी, मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज के जो लीडर होते हैं वो सब हमें कॉल करना स्टार्ट कर दिया। जहां तक शुरू शुरू में समझा पा रहे थे उन सभी ने साइन अप किया। जिनको समझा नहीं पाए वो पीछे से साइन अप किया, 2-4-5 महीने पीछे से। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मैं समझा नहीं सक रहा था उसे। और लास्ट में क्या हुआ कि सिखाते सिखाते, सीखते सीखते हमारी कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो गया। मेरे दोस्त, जिस दिन से मैं एक्टिव हुआ फोर्सेज में, मैं आपको बताऊं कि लगभग 25-26 दिन से ज्यादा ड्यूटी नहीं किए होंगे, ये सोनू सर को पता है। और हम दोनों ने कसम खा लिया था अब तो घर चलना है। और मैं आपको बताऊं ना, एक दिन का इनकम हुआ था 27,000 रुपया फोर्सेज में। उसी दिन हम लोगों ने थर्ड एसी का टिकट बनाया और रवाना घर के लिए। और जैसे घर जैसे आया तब तक जो है ना रास्ते में भी इनकम हुई, घर में भी इनकम हुई। और जस्ट 2 दिन के बाद मैंने उसी फोर्सेस की कमाई से, क्योंकि कुछ दिन जो मैं 26-25 दिन के अंदर जो मैं वहां पे एक्टिव रहा ना, तो अच्छा खासा इनकम हो गया था। क्यों? डायरेक्ट अच्छा हो गए थे, टीम अच्छी बन गई थी 30-40 लोगों की, और उसके बाद अच्छा खासा इनकम हो गया था। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा, मेरा एक ड्रीम बाइक था जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में देखते थे कि R15 चाहिए मुझे। और उस समय में एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी निकली थी, R15 का वर्जन 4 में जो है ना एक M मॉडल में निकला था, 252 का, 2,52,000 का। थोड़े पैसे उसमें थे इंक्लूड जॉब का, बाकी फोर्सेस की कमाई से उस बाइक को पहले मैंने अचीव किया। सेकंड, घर को कंप्लीट किया, जो घर में झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था, पूरा कीचड़ रहता था बरसात के दिन में। लेकिन आज देखेंगे टाइल्स भी है, मार्बल भी है, सेकंड फ्लोर भी मैंने बना दिया है कंप्लीट। टाइल्स वगैरह नहीं लगी है सेकंड में, लेकिन फर्स्ट पूरा कंप्लीट है। और इसके बाद अभी देख लीजिए हमारी फैमिली बड़ी हो गई। अब हमें कहीं पर जाना है तो घर में 2 बाइक है, जाने में अच्छा नहीं लगता है ना। और इसके अलावा क्या है कि 2 लोग परेशान हो जाएंगे। तो हम कब से ही बोल रहे थे कि हम बहुत जल्द जो है ना अपना ड्रीम कार लेने वाले हैं। कार तो होनी चाहिए। और दोस्त, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने सर्च किया कि अभी की डेट में जो है ना जबरदस्त, मतलब क्या होना चाहिए, बॉडी मॉडल भी होनी चाहिए, फीचर्स भी होनी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी है अभी के मार्केट में 2023 मॉडल, यानी कि नेक्सॉन, टाटा का नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस। इतना जबरदस्त गाड़ी है, मैं आपको गाड़ी का लुक अगर दिखाऊं ना आगे पीछे, तो गजब का गाड़ी है यार, मेरा दिल खुश हो गया। और कल जाकर के मैंने इस गाड़ी को अचीव किया है, कल लाया है जाके। और लाने के बाद आप सभी के सामने अभी हूँ, पूरी गाड़ी का तस्वीर हमारे सामने है। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ फ्रंट चीजें, तो दोस्त देखेंगे आप पूरा का पूरा लोगो जो है ना यहाँ पे हो, देखिए
ये सब गाड़ी फीचर्स नहीं मिलती है किसी और में। देखिए यहाँ पे टाटा को लोगो है, पूरा मतलब फीचर्स की कमी नहीं है गाड़ी में। अब ये सोचिए कि ये चीजें मैं कैसे कर पाया। अगर आज काश फोर्साज नहीं होता, उसी जॉब में रहते, हो पाता क्या? नहीं। मेरे ख्याल से मेरा घर आज कंप्लीट नहीं हो पाता। मेरे ख्याल से आज मैं अपना ड्रीम बाइक नहीं अचीव कर रहा होता। तो फैमिली के लिए कार कहाँ से ले पाता। इस कार को हम सही यूज करेंगे। सही यूज बोले तो क्या, टीम के साथ मिलना, एलडीपी करना, टीम के साथ जा करके प्लानिंग करना, और इसके अलावा भी अपना फैमिली में भी जो वर्क होगा, कहीं किसी को जाना है, घूमना है, उसके लिए भी काम आ जाएंगे। और इस बिजनेस को इतना जबरदस्त 2024 में लेकर के जाएंगे कि शायद मुझे भी अंदाजा नहीं। और नेक्स्ट टारगेट तो सबसे पहले मेरा जमीन का टारगेट है दोस्तों। इसके अलावा फिर हम लोग थार वगैरह सोचेंगे। टारगेट बहुत बड़ी है, सपना बहुत बड़ा है, मेहनत भी कर रहे हैं। आप सभी को बताऊं कि जब जनवरी 2023 जनवरी को, हाँ, 1 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक हम लोग सो ही नहीं थे अच्छे से। कब रात होती थी, हम और सोनू सर दिन भर रात भर कॉलिंग में लगे रहते थे। उसके अलावा जब टीम का कॉल आता था, मीटिंग करना होता था, इसके बाद जो समय बचता था बिल्कुल कॉलिंग पे चलता था। और मैं आपको बताऊं, सोनू सर के टीम में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला इंसान इनकम में मैं ही हूँ। आप पूछ लीजिए, 28 जनवरी को 2023 को एक दिन का इनकम 2,43,000 रुपया का था। एक दिन का इनकम। इसके अलावा पूरा जनवरी का अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5.5 लाख रुपए का इनकम था, लगभग 6 लाख रुपए का। अब सोचिए, 6 लाख रुपया एक महीने का। शायद 6 लाख रुपया कोई इंसान नहीं कमाता है बाहर की दुनिया में, है ना। कितना बड़ा इंजीनियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं कमा सकता वो। कितनों लूट रहा है, लेकिन 6 लाख रुपया बोले तो नहीं हो सकता। अब सोचिए, 6 लाख वही कमा सकता है जिनका करोड़ों का बिजनेस है, और हम सभी लोग हजारों लगा करके लाखों कमा रहे हैं। आज धीरे धीरे हर एक सपने पूरे होते जा रहे हैं, हर एक सपने फुलफिल होते जा रहे हैं। बस मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, फोर्साज मिला है। मैं आपको क्या बताया कि मैं एक्टिव नहीं था। अगर मैं एक्टिव नहीं था, तभी तो मेरी इनकम नहीं बन रही थी, तभी तो टीम नहीं बन रही थी ना। लोग कहते हैं सर हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं करता है लोग। कैसे आदमी हैं आप? आदमी की कमी नहीं है दोस्तों, आदमी की कमी नहीं है दुनिया में, ढूंढने निकलिए एक बार। आज मैं बताऊं कि हमारे टीम में ऐसे ऐसे लीडर है ना, हमसे भी ज्यादा डायरेक्ट लगा के बैठे हैं। कैसे? वो इंसान आए, और जो इंसान का 2 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए हैं और एक भी डायरेक्ट नहीं लगी है, तो आप 2-4 महीने में अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए, इतना रेडी करिए कि अगले 2-4 महीने के बाद जब भी किसी एक लोगों की पकड़ में अगर आप किसी को भी पकड़ लें, कोई भी आपके टीम में शामिल हो जाए, कोई डायरेक्ट लग जाए, उनको हम इतना सिखा बता के उसी लोगों से 10 लोगों की टीम बना लेंगे। लेकिन ये पावर हर किसी इंसान में नहीं होती है। ये पावर उसी में होता है जो जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, जो जिज्ञासा होता है, जो जानने की इच्छा रखता है, जो सीखने की इच्छा रखता है, वो इंसान कर सकता है। और कोई करे चाहे ना करे, हम लोग कर सकते हैं। कारण क्या है, ग्लेज दुनिया की एक ऐसी कंपनी थी ना, मतलब इंडिया की एक ऐसी कंपनी थी जो एशिया का सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाले में से एक थी। ट्रेनिंग आज कोई भी कंपनी मार्केट में चल रहा है, कोई भी लीडर हमें कॉल करके बता दे कि जो है ना, हम अपना ट्रेनिंग चला रहे हैं। अरे भाई नहीं, आप ग्लेज का कॉपी कर रहे हैं। हाउ टू अप्रोच किसका चला रहे हैं आप? ग्लेज का चला रहे हैं। एसओ किसका चला रहे हैं आप? ग्लेज का चला रहे हैं। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग है ना, किसका चला रहे हैं आप? लॉ ऑफ एवरेज किसका चला रहे हैं? ग्लेज का चला रहे हैं। आप सोचिए, उस कंपनी से हम लोग 3.5 साल ट्रेनिंग लिए हैं, लोगों को सिखाए हैं, बड़े बड़े सेमिनार किए हैं, एलडीपी किए हैं, सब कुछ वहां पर करके बैठे हैं। ये तो फोर्साज है, ये तो वर्क फ्रॉम होम है। घर में रहिए, कुछ भी करिए, इसके साथ साथ हम कर सकते हैं। जो जूम हो रहा है ठीक है, और इसके अलावा तो फिर मिलना जुलना एलडीपी करना तो ये तो है ही। लेकिन सबसे बहुत ज्यादा मैटर रखता है कि हम किसी और को दोष ना दें, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमारे पास कितना हिम्मत है, हमारे पास कितना नॉलेज है, हम लोगों को क्या डिलीवर कर पा रहे हैं, हम लोगों को कैसा समझा पा रहे हैं। अगर हम लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग कैसे समझेंगे, वो कैसे ताबड़तोड़ काम करेंगे। तो हमें अपने आप में एक लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, लीडरशिप का होना। क्यों दोस्त, आप सभी को पता है ट्रेन का जो इंजन होता है, उसमें अगर ताकत ना रहे ना, तो बॉगी वगैरह इधरे रह जाएगा, कभी भी वो डेस्टिनेशन सक्सेसफुल नहीं कर सकता। यानी कि इंजन में ताकत होती है पूरे बोगी को, इसके अलावा पैसेंजर को भी खींच के लेकर के जाता है। तब जाकर के जो है ना, वो उसके इंजन के साथ साथ में पूरे डब्बे उसके साथ घसीटते हुए जाते हैं। अब सोचिए, वो क्या है, एक लीडर है। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप हैं वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई सीनियर, कोई जूनियर नहीं। जिस दिन ये समझ लिया कि सोनू चौरसिया हमारे ऊपर में है, यादवेंद्र सर हमारे ऊपर में है,
संजय सर हमारे ऊपर में है ना? निमचंद मेहता सर हमारे ऊपर में है। वो हमारे टीम को संभाल लेंगे, आप चौपट हैं, उसी दिन से खत्म हो जाएंगे आप। आज नहीं होंगे, 6 महीना बाद हो जाएंगे, पक्का गारंटी, कोई नहीं लिख सकता। लेकिन ये जिस दिन आप सोच लिए कि हमारा बिजनेस है, जहाँ से हम हैं वहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। बात करने का तो बहुत है, टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। अगर मेरी बातें समझ में आई हो तो चलिए मिलके करते हैं जबरदस्त। और एक कार कौन पूछती है यार, पूरे टीम में कार दिलाएंगे। अभी अभी देखिए हमारी टीम में जबरदस्त लीडर्स हैं, मिस्टर शंकर भारती जी, ईशा जी, है ना, जो हमारे अपलाइन हुआ करते थे पिछले कंपनी में, आज हम लोग के साथ हैं। उनको मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ, हर एक मिल करके हम लोग किसी भी काम को करते हैं। अभी देख लीजिए 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट होने वाली है। कोई बाइक निकालेंगे, कोई कार निकालेंगे, है ना, कोई जमीन लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं और एक से एक वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। और टीम ग्लोबल में हम सभी का भी नाम होगा और टीम ग्लोबल हम सभी का है, मिल करके इसे बनाना है। क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये टीम ग्लोबल लगभग 7-8 लोगों की बदौलत बनी है। अगर 7-8 लोग मिलकर के टीम ग्लोबल को इतना अच्छा बुलंद पर पहुंचा सकते हैं तो हम लोग तो भी बहुत लोग हैं इस मीटिंग्स के अंदर, 740 लोग हैं ना। हम लोग चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा समय आप लोग का नहीं रहेंगे, कभी भी मौका मिलेगा तो इन डिटेल्स बात करेंगे। बाकी यादवेंद्र सर, अगर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अगेन, आपको बहुत बहुत बधाई। एंड दोस्त, ये है एक डेडिकेशन लीडर का, और सर ने जो अचीवमेंट की अपनी पूरी जर्नी बताई कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से। कितने लोगों को समझ में आया इनकी जर्नी कि अगर